एक सवाल है जो लोग शायद ही डॉक्टर से पूछते हैं, जब तक कि उनकी बीवी या मम्मी खुद उन्हें आईने के सामने खड़ा करके नहीं दिखा देती। कोई व्यक्ति रूटीन चेकअप कराता है और फिर घर आकर सोचता है कि भाभी क्यों कह रही थी कि चेहरा पीला पड़ गया है। एक और व्यक्ति सुबह उठकर शेव करते वक्त ध्यान से देखता है और उसे लगता है कि आंखों के नीचे काले घेरे कब के चले गए थे, वापस आ गए। किसी और को लगता है कि पुरानी फोटो में तो मैं कमाल लग रहा था और आजकल शीशा देखने का मन ही नहीं करता। लोग गूगल बाबा से पूछते हैं और उन्हें ऐसी ऐसी वेबसाइट मिल जाती हैं जो बताती हैं कि अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। यह वो पल होता है जब लोग अपनी हल्की फुल्की झुर्रियों को भी लिवर से जोड़कर देखने लगते हैं। भाई कहीं ये भी तो नहीं। शरीर के ये छोटे मोटे संकेत हमें बताते हैं अरे कुछ तो गड़बड़ है अंदर, नहीं तो शीशा ऐसे कैसे सच बोल सकता है। स्किन और आंखें अक्सर वो पहले अंग होते हैं जो बिना बोले चिल्लाकर कहते हैं कि अंदर का माल साफ नहीं है। जब लिवर में फैट जमा होता है तो शरीर न्यूट्रिएंट्स को ऐसे प्रोसेस करता है जैसे ऑफिस का पुराना कंप्यूटर हैंग हो गया हो। लिवर खून को साफ करता है जिससे स्किन साफ रहती है और आंखों में वो चमक बनी रहती है जो फोटोशॉप से भी नहीं आती। किसी को लगता है कि उसकी स्किन अब उतनी ग्लो नहीं करती और मॉइस्चराइजर लगाने से भी वो ड्राई ही लगती है। किसी और को आंखों के नीचे वो डार्क सर्कल दिखते हैं जिन्हें देखकर लोग पूछते हैं भाई सही से सोते भी हो या नहीं। परिवार वाले कहते हैं कि तुम थके हुए लगते हो, भले ही तुमने पूरे 8 घंटे करवटें बदलने में बिता दिए हों। इन बातों से डर लगने लगता है क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो बस इतना कहा था कि थोड़ा फैट है लिवर में। लोग सोचते हैं कि कहीं लिवर में डैमेज तो नहीं हो रहा या फिर मैंने पूरे जीवन में जितने समोसे खाए हैं उनका हिसाब अब मांगा जा रहा है। दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं जैसे कि अब क्या होगा, कहीं मुझे डायलिसिस तो नहीं करवाना पड़ेगा। भाई लिवर का डायलिसिस होता भी है या नहीं, अब समझते हैं वो बात जो डॉक्टर के पास बैठकर समझाने का समय नहीं होता क्योंकि उनके पास 20 और मरीज बैठे हैं। लिवर फैट और शुगर को प्रोसेस करता है और साथ में स्किन को रिपेयर करने में भी मदद करता है जैसे कोई ऑलराउंडर खिलाड़ी हो। जब लिवर सेल्स में फैट जमता है तो यह प्रोसेस थोड़ा धीमा पड़ जाता है जैसे पुराने 2G नेटवर्क पर वीडियो चल रहा हो। शरीर खुद को ढाल लेता है जिसका असर स्किन और आंखों पर हल्का दिखने लगता है बिना कोई नोटिस दिए। यहीं पर लोग गलत समझते हैं कि आईने में दिख रहा बदलाव अब सीधा लिवर ट्रांसप्लांट की लाइन में लगा दिया है। किसी को स्किन पर हल्का पीलापन दिखता है और वो डर जाता है कि अब तो लिवर ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन एडवांस लिवर डिजीज में जो पीलिया होता है वो इससे बिल्कुल अलग दिखता है जैसे हल्दी वाला दूध और पीली सरसों में फर्क होता है। ग्रेड 1 फैटी लिवर में ऐसा पीलापन नहीं आता जिसके लिए तुरंत वसीयत लिखवाने के लिए दौड़ना पड़े। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके चेहरे पर कोई बदलाव आया है जब तक सालों बाद पुरानी फोटो न देख लें। असल बात यह है कि लिवर कैरोटीनॉइड जैसे कंपाउंड्स को कैसे हैंडल करता है यहाँ मायने रखती है। गाजर खाने से भी ऐसा हो सकता है। जब लिवर फैट प्रोसेस करने में व्यस्त होता है तो ये कंपाउंड शरीर में थोड़े रुक जाते हैं जैसे ऑफिस में शाम को पानी पीने का ब्रेक ही नहीं मिलता। इस वजह से स्किन पर हल्का गोल्डन टिंट आ सकता है जो लिवर फेल होने से नहीं बल्कि लिवर के थोड़ा आलसी होने से है। आंखों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जिसे लोग नोटिस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि ये थकान है या कुछ और। आंखों के आसपास की छोटी नसें ज्यादा दिखने लगती हैं जैसे पुराने शहर के नक्शे में गलियां साफ नजर आने लगें। इस वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल या सैडनेस दिखने लगती है जो आई क्रीम से तो नहीं पर अच्छी नींद से जरूर जाती है। लोग महंगी से महंगी क्रीम लगाते हैं और यह नहीं समझ पाते कि असली वजह प्लेट में है न कि बाथरूम की शेल्फ पर। शरीर ये छोटे छोटे संकेत इसलिए देता है ताकि हम ध्यान दें इससे पहले कि बीवी हर सुबह कमेंट करना शुरू कर दे। ध्यान से समझिए कि स्किन और आंखें क्या बता रही हैं, लेकिन ये डरने की बात नहीं है बल्कि समझने की बात है। ज्यादातर लोग ये कनेक्शन नहीं समझ पाते कि रोज का मेटाबॉलिज्म स्किन पर कैसे असर डालता है। उन्हें लगता है बस उम्र का असर है। लिवर पूरे दिन और रात में लगातार फैट प्रोसेस करता है, चाहे हम सोएं या जागें, चाहे हम चाय पिएं या समोसा खाएं। जब यह प्रोसेस थोड़ा धीमा हो जाता है तो स्किन को रिपेयर होने में समय लगता है जैसे रेनोवेशन का काम बिना मजदूर के हो रहा हो। रात में जब हम सोते हैं तब सबसे ज्यादा हीलिंग होती है और स्किन तरोताजा होती है बशर्ते हम फोन पर रील
रील्स न देख रहे हों। यही वजह है कि कुछ लोगों की स्किन बेजान लगती है जब वो रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। आंखों पर भी इसका असर दिखता है क्योंकि शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ सकता है और आंखें सूजी हुई लगती हैं। फैटी लिवर में शरीर फ्लूइड्स को मैनेज करने में थोड़ा पीछे रह जाता है, जिससे पफिनेस दिखती है, जैसे रात में ज्यादा नमक खा लिया हो। कोई सुबह उठता है और आंखें ऐसी लगती हैं जैसे कल रात रोया हो और समझता है लिवर खराब हो गया, भले ही कल हंसी मजाक में बीता हो, लेकिन असल में शरीर ने सिर्फ एक दिन पहले के खाने का रिएक्शन दिया है, जैसे मसालेदार चाट खाने के बाद अगली सुबह पछताना। ये छोटे छोटे उतार चढ़ाव लोगों को बेवजह डराते हैं जब वो इनका मतलब नहीं समझ पाते और गूगल पर सर्च करके और डर जाते हैं। अब वो बात समझिए जो उन लोगों के लिए जरूरी है जो रात को 2 बजे उठकर लिवर खराब होने के लक्षण सर्च करते हैं। ग्रेड 1 फैटी लिवर का मतलब है सेल्स में फैट है, न कि लिवर में ऐसी सख्त जगह बन गई जैसे कोई पत्थर गिर गया हो। स्किन और आंखों में दिख रहे बदलाव टेम्परेरी होते हैं और डैमेज की निशानी नहीं है, बल्कि लिवर की थोड़ी सी शरारत है। कोई भी इन बदलावों को ठीक कर सकता है, बस लिवर की रोजाना थोड़ी मदद करनी होती है, जैसे किसी आलसी दोस्त को काम पर लगाना। लिवर खुद को ठीक करना चाहता है और छोटी छोटी आदतें बदलने से यह संभव है, बशर्ते हम उसे मौका दें। शुगर सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि लिवर उसे ही फैट में बदलता है सबसे पहले, जैसे कोई मेहनती सेल्समैन हर चीज को स्टॉक में डाल दे। जब कोई मीठा कम कर देता है तो लिवर नया फैट बनाना बंद कर देता है और पुराना फैट यूज करना शुरू कर देता है। नींद भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि रात को लिवर रिपेयर का काम करता है सबसे ज्यादा जब हम सपने देख रहे होते हैं। जो लोग नींद पूरी लेते हैं उनकी स्किन कुछ हफ्तों में खुद चमकने लगती है बिना कोई पार्लर गए। एक्सरसाइज अच्छी चीज है लेकिन खाने और नींद के सामने वो सेकेंडरी है, जैसे मूवी में साइड एक्टर हो। लोग तेल और एक टाइम के खाने को लेकर इतना डर जाते हैं जितना जरूरी नहीं है, मानो एक समोसे ने लिवर तबाह कर दिया हो। कभी कभार बाहर का खाना खाने से लीवर पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि रोजाना का खाना संभल कर खा रहे हैं। असल फर्क पड़ता है कि ज्यादातर दिनों में क्या खा रहे हैं, जब कोई देख नहीं रहा तब भी क्या संभल कर खा रहे हैं। शरीर को बदलने में वक्त लगता है और स्किन को ठीक होने में भी हफ्ते लगते हैं। रातों रात चमत्कार नहीं होता। जो लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं वो हार मान लेते हैं इससे पहले कि लिवर को ठीक होने का मौका मिले, जैसे बीज बोकर अगले दिन पेड़ की उम्मीद करना। सोचिए कुछ महीने बाद जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो बिल्कुल शांत और कंफर्टेबल महसूस करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि सब ठीक है। आंखें और स्किन फिर से वैसी दिखेंगी जैसी पहले दिखती थी जब चिंता ने घर करना शुरू नहीं किया था। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है जब वो समझ जाते हैं कि ये संकेत इमरजेंसी नहीं है बल्कि लिवर की हल्की फुल्की शिकायत है। लिवर में फैट जमना शरीर का एक नॉर्मल तरीका है एनर्जी को स्टोर करने का, जैसे सर्दियों में गिलहरी अखरोट जमा करती है। ग्रेड 1 सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है कि इस वक्त कितना फैट अंदर मौजूद है, न कि कोई फैसला सुनाया गया है। यह भविष्यवाणी नहीं है कि अगले साल क्या होगा या 5 साल बाद कहां पहुंचेंगे, बल्कि आज की तस्वीर है। शरीर खुद को ठीक करना चाहता है और हर मौके पर बैलेंस में वापस आना चाहता है, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। लिवर में फैट होना ऐसा है जैसे स्टोरेज रूम में सामान बिखरा हो, न कि दीवारों में दरार नहीं है भाई साहब। बिखरा सामान हटाया जा सकता है और कमरे की दीवारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कमरा वैसा का वैसा रहता है। बिल्कुल यही बात उन लिवर सेल्स पर लागू होती है जिनमें फैट अस्थायी तौर पर जमा है, उनमें कोई स्थायी खराबी नहीं आई। जो इंसान ये बात समझ जाता है वो सुबह आईने में देखकर डरना बंद कर देता है और शीशे से दोस्ती कर लेता है। स्किन और आंखें अब उसके लिए रहनुमा बन जाती हैं, जो प्रोग्रेस दिखाती हैं, न कि चिंता का सबब बनती हैं। आपको सबसे पहले कौन सा बदलाव नजर आया था जिसने आपको अपने लिवर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया? कमेंट में बताइए।